चलिए, तो आज हम लोग एक नया चीज़ सिखाएँगे आप लोगों को मैथ में। मैथ में आज हम लोग का 10th क्लास का जो मैथ चल रहा था, उसमें आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हुए, ठीक है? और हम लोग जिसमें हम लोग माने जो माने पिछले जो पढ़े थे हम लोग का 2.1, 2.2, 2.3 ये पढ़ लिए थे। आप लोग का जो बीच में जो चैप्टर बच गया है, जैसे 3 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है और इसके बाद हम लोग 5वां अभी आप लोग को 5वां समांतर श्रेणी जो एपी है ना, उसको पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो हमको 3 बचा है और 4 बचा है ना, उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है? उसको हम लोग कर लेंगे। वो चैप्टर इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम कर लेंगे। पहले हम लोग ये चैप्टर जो एपी जो समांतर श्रेणी है, ये चैप्टर वीवीए है, इसके लिए आप लोग को ये पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप लोग का वो चैप्टर पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एपी के बारे में समझेंगे, समांतर श्रेणी के बारे में समझेंगे। देखिए, जो भी समांतर श्रेणी में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, यहाँ से क्वेश्चन में परीक्षा में, बोर्ड के एग्जाम में यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव भी आता है आप लोगों को, और फिर से आपको लोग को सब्जेक्टिव भी आएगा। तो ये चैप्टर हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसलिए आप लोग इस पर अच्छे से ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए। जो भी दिक्कत होगा, परेशानी होगा, आप लोग पूछते रहिएगा, ठीक है? कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत हो गया, हमको फिर समझा दीजिए, आप लोग को फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए एपी, इनको बोलते हैं हम लोग क्या, एपी मतलब समांतर श्रेणी। जैसे एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ए का मतलब होता है अर्थमेटिक अर्थमेटिक और पी का मतलब होता है प्रोग्रेशन, ठीक है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आप इसका मतलब क्या सर, पहले सबसे पहले कोई भी आदि पूछेगा कि समांतर श्रेणी होता क्या है, समांतर श्रेणी होता क्या है? तो समांतर श्रेणी ऐसा चीज होता है ना कि एक आपको एक संख्या दिया रहेगा, ठीक है? मतलब एक पद दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए आपका एक पद है, जैसे मान लीजिए 3 है, ठीक है? 3 है। आपको निश्चित संख्या जोड़ने पर, इसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ने पर जिसके अगला पद आता होगा, मतलब इसका हमेशा जो भी, जैसे मान लीजिए 3 से क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है? फिर 6 से क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है? तो इसका मतलब देखिए यहाँ कितना का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, कितना का अंतर देख रहे हैं, 3 और यहाँ पर 3, मतलब 3 क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो निश्चित संख्या को जोड़ने पर अगर अगला पद आ जाए, अगर एक पद दिया रहेगा और एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगर अगला पद आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब हम लोग इसको हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है? इसके हो गए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 आ जाए, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ मान लीजिए 8 आ जाए, तो ये आप लोग का देखिए यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर डिफरेंस कितना का हो गया, यहाँ पर डिफरेंस हम लोग का कितना का हुआ, 2 का हुआ। लेकिन यहाँ पर इसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी आप जो निश्चित संख्या मतलब जो संख्या जोड़ रहे हैं, फिर अगला जो पद में वही संख्या जोड़ने पर अगला पद आवे, फिर अगला पद में फिर वही संख्या जोड़ने पर अगला पद आवे, ऐसे को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इनका हम लोग इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, मतलब इसका हम सब कुछ समझ लेते हैं कि क्या इसमें क्या होता है, क्या बोला जाता है, क्या नहीं बोला जाता है, इस सबको आप लोग हम सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है? उनके बाद हम लोग इसका चैप्टर भी, सवाल भी देख लेंगे कुछ कुछ, लेकिन आज सबसे मेन हम लोग का हो जाएगा कि इसका इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, कि ठीक है? इसके बारे में सब कुछ समझते हैं। पहले एपी के बारे में हर एक कुछ समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? उसके बाद आप लोग अगर सब कुछ समझे रहेगा तो सवाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर उसका आप लोग का जो पहले हम जो बताएंगे अभी ना, वो भी सबसे वीवीआई वही मैन है, और आप लोग ये समझ आ जाएगा सब, आप लोग अपने से स्वयं सवाल को कर लीजिएगा, ठीक है? जैसे नहीं, क्या क्या समझना है सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कोई संख्या, जैसे हम लोग 2, अगर 4, ठीक है, और एक 6, ठीक है, एक 8, ऐसे ले लेते, ये आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है? ये आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ठीक है? तो हम लोग ऐसे समझेंगे, ठीक है? ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर आप लोग को ये देख रहे हैं कि जितना भी संख्या मतलब यहाँ पर जो पद दिया हुआ है हम लोग को, तो एक निश्चित पद दिया हुआ है, निश्चित पद है ना, जैसे 2, 4, 6 हो गया, ठीक है? 6 से कितना हो जाए, 8 हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पद दिया हुआ है, जैसे 2, 4, 6 और 8 और दिया हुआ है, ऐसे ही लगातार बढ़ता रहेगा, ठीक है? ऐसे ही लगातार क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मतलब ये जो समांतर श्रेणी है, जैसे 2, 4, 6, 8 और कितना आगे में 10 होगा, जितना होगा, ठीक है? वो सब होगा। तो हम लोग ऐसे चलते रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, हम लोग देखिए, देखते रहिए आप लोग कि सबसे पहले यहाँ पर जो ये देख रहे हैं आप लोग ना, ये वाला जो, इसको हम लोग पहलते हैं A1, मान लीजिए A1, और यहाँ पर हम लोग इसको बोलेंगे A2, और यहाँ पर बोलेंगे इसको A3, ठीक है? और यहाँ पर इसको बोलेंगे क्या, A4, ठीक है? देखिए, समझते रहिए बात को। A1 का मतलब होता है, A1 बराबर लिख लीजिए, A1 का मतलब होता है पहला पद, क्या होता है, पहला पद। A1 का मतलब होता है पहला पद। अगर A2 का मतलब होगा क्या, A2 का मतलब होगा दूसरा पद, क्या होता है, दूसरा पद, क्या होता है, दूसरा पद। और A3 का मतलब होता है तीसरा पद, क्या होता है, तीसरा पद, ठीक है? हम लोग को ये समझना पड़ेगा। और A4 का मतलब होता है हम लोग का मतलब चौथा पद, ठीक है? तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है? ऐसे ही पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ही हम लोग का आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है? तो हम लोग ये भी आप लोग को समझ आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे ही हम लोग का बढ़ता रहेगा। आप यहाँ पर हम लोग को ये देखना है
कि देखते रहिए आप लोग कि हम लोग जैसे मान लीजिए पहला पद ले लिए, दूसरा पद ले लिए, तीसरा पद ले लिए, चौथा पद ले लिए। अब इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे, देखिए पहले जैसे अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जैसे 2 4 6 8 दिया है और इसके बीच में जो गैप रहेगा, आपको जितना भी गैप रहे, मतलब 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। मतलब अगर दो पद का पहला पद और दूसरा पद, पहले पद का दूसरे पद से, फिर दूसरे पद से तीसरे पद के, तीसरे पद से चौथे पद के, जितना भी आप लोग उसका डिफरेंस देखेंगे उसका बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर। जैसे मान लीजिए अगर हमको अगर डी, ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं डी, इसको हम लोग डी से सुनिश्चित करते हैं, छोटे वाला डी है जो उसको सुनिश्चित किया था, इसको डिनोट किया था। तो हम लोग यहाँ पर डी बराबर क्या बोलेंगे कि A2 और माइनस में A1, आप बराबर यहाँ बोलेंगे A3 और माइनस में A2। ये आप लोग का इसका फॉर्मूला होता है। मतलब ऐसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग कम से कम दो पद को चेक करना पड़ता है कि A2 माइनस A करके और A3 माइनस में A2 करके। अगर ये दोनों पद का डिफरेंस अगर सेम रहेगा, ठीक है, अगर डिफरेंस सेम हो जाएगा तो इसको मतलब हम बोलेंगे इसका यह सवाल जो है ना, यह सवाल जो है यह समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समांतर श्रेणी में है। अगर नहीं होगा, अगर कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा, मान लीजिए यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, तो ये सवाल कभी समांतर श्रेणी में हो ही नहीं सकता है। क्योंकि समांतर श्रेणी में होने के लिए जो समांतर बोलते हैं उनको हम क्या करते, वो सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये समझ आ गया। तो यहाँ पर हम लोग पहले डी बराबर क्या समझे? A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस में A2 समझे। अब यहाँ पर हम लोग ये समझ गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग का यहाँ पर एक दो फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे अगर हम आप आगे समझाते हैं आप लोग को पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझा देते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखते रहिए। मतलब हम लोग ये समझेंगे कि अगर हम लोग का पहला पद दिया रहेगा, मान लीजिए 2 दिया हुआ है, ठीक है, और इसका हम लोग दूसरा पद निकालेगा बोलेगा, ठीक है, और इसका तीसरा पद बोलेगा निकालने के लिए, फिर बोलेगा चौथा पद निकालने के लिए, ऐसे ही प्रकार के कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अगर डी का मान दिया रहता है, ठीक है, डी का मान कुछ भी रहे, 2 या 4 रहे, जो भी रहे, ठीक है, जो भी दिया रहे, तो इसका मतलब हमको A2 के निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, A2 के निकालने के लिए A1 और प्लस में डी हो जाएगा। A1 प्लस में डी, A2 निकालने के लिए A1 प्लस में डी, सब कुछ याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस में डी। फिर हम लोग का अगर A3 बोलेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? A2 और प्लस में डी। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं इसका कि मतलब A1 और प्लस में 2D कर सकते हैं। मतलब ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। जब आप A2 का मान निकाल लीजिए तो A2 का मान यहाँ पर डी में जोड़ दीजिएगा, वही आपका होगा, या A1 प्लस में 2D हो जाएगा, A1 प्लस में 2D। तो यहाँ पर हम लोग का A3 बराबर हो जाएगा A1 प्लस में 2D। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग का। फिर आ जाएगा हम लोग का A4 इसी प्रकार से, तो A1 और प्लस में यहाँ पर 3D हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग A5 भी निकाल सकते हैं, तो A1 और प्लस में क्या हो जाएगा? 4D हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इनको कंटिन्यू कर रख सकते हैं, मतलब यहाँ आप आगे बढ़ा सकते हैं इनको। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या समझे? अभी हम लोग क्या समझे कि जो समांतर श्रेणी होते हैं, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं, इसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है कि इसमें जो मतलब जो पद दिया रहेगा, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है, ठीक है, इसका दिया हुआ है, इसका मतलब है कि जो अगला पद रहेगा, जो मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद आएगा, फिर निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद आएगा। तो अगर ये मतलब इसमें क्या हुआ, निश्चित संख्या जोड़ने पर अगर समान डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, तो इसका मतलब वह ये सवाल समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में इसको हम बोल सकते हैं। A1 पहला पद जो होगा इसको हम A1 बोलते हैं, दूसरा पद जो रहेगा A2 बोलते हैं, और तीसरा पद जो रहेगा इसको A3 बोलेंगे, और जो चौथा पद होगा उसको A4 बोलेंगे। A1 बराबर जैसे उसको हम पहला बोलते हैं पहला पद, A2 बराबर दूसरा पद, A3 बराबर तीसरा पद, A4 चौथा, ऐसे में हम लोग निकालेंगे। फिर यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस सर्वंतर जिसको बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग छोटे डी से सुनिश्चित, स्मॉल डी से सुनिश्चित किया जाता है, और डी बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस में A2। ठीक है, अगर इसको हम लोग अगर मान लीजिए कोई सवाल दिया रहेगा और बोल देगा कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए हम लोग डी करेंगे, देखेंगे कि A2 माइनस A करके, मतलब हम दूसरा पद में से मतलब पहला पद घटाएंगे, फिर तीसरा पद में से मतलब दूसरा पद घटाएंगे, मतलब पीछे से हमको माने आगे वाला के पीछे से घटाना है। ठीक है, आगे वाला से पीछे से 8, जब आगे वाला पद है तो 8वां 8 है और इसमें 6 घटा देंगे, फिर 6 से 4 को 2, देख लेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये सवाल आप लोग का समांतर श्रेणी में है।
फिर हम लोग यहाँ पर समझे कि अगर कोई सवाल में अगर A1 का मान और D का मान दिया रहेगा, अब बोलेगा कि A2 का मान, A3 का मान, A4 का मान निकालने के लिए, तो कैसे निकाल सकते हैं इनका? तो A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस में D, A1 प्लस में D हो जाएगा, फिर A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस में D या A1 प्लस में 2D हो जाएगा, ठीक है। ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग ये ज्यादा मानता लग चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सबका अच्छा से हम लोग इसको इस प्रकार से करेंगे तो अच्छा से हम लोग सिंपल से कोई सवाल को तोड़ सकते हैं। A3 बराबर A1 प्लस में 2D, A4 बराबर A1 प्लस में 3D, A5 बराबर A1 प्लस में 4D। मान लीजिए कि आप ये आप सोच रहे हैं सर, मतलब हम ये भी बैठा सकते हैं, अगर मान लीजिए सीधा आपको A1 का मान दिया रहेगा, ठीक है, A1 का मान दिया रहेगा, अगर मान लीजिए इसमें सवाल में दिया है 2, ठीक है, और D का मान दिया रहेगा 2, और बोल देगा, सीधा बोलेगा पचवां पद। अब पचवां पद निकालने के लिए हम ऐसे ऐसे करेंगे, इसको A4 प्लस में D करेंगे, ठीक है, या इसको हम A1 आप प्लस में क्या कर देंगे, 4D कर देंगे। आपको मतलब A4 का पता पहले करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मतलब इसको हम लोग A4 फिर पता करेंगे, फिर दिक्कत हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि इसको हम लोग ज़्यादा लेके चलेंगे कि A5 बराबर हो जाएगा A1 प्लस में 4D। आप देखिए A1 का मान दिया हुआ है, D का मान दिया, बैठा दीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा। बात समझ आए? तो हम लोग इस प्रकार से लेके इसको चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए, यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हो गए, यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया सबको, हर एक कुछ, कोई चीज का दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है, नहीं होगा। तो अगर कोई चीज समझ नहीं आया तो फिर से पूछ लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगर कोई ऐसा चीज आप लोग को समांतर श्रेणी में समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अभी हम लोग इसका सवाल नहीं चलते, इसका अभी आप लोग को परिचय दे रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे हम सवाल को बना सकते हैं और कैसे आप लोग उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ समझ लिए कि अगर पहला पद A1, दूसरा पद रहेगा तो A2 और तीसरा पद रहेगा तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, तो उसको मानेंगे हम लोग A3 मानेंगे, और मतलब जो चौथा पद रहेगा उसको हम लोग A4 मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक समझ आ गया, तो इनको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब मान लीजिए हम लोग इतना तो मतलब समझ लिए कि D का मान हम लोग को, अगर D का मान निकालना रहेगा तो A2 और माइनस में A1, ठीक है, और A3 और माइनस में A2 कर लेंगे, ठीक है, ये हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तो समझ आ गया हम लोग को, ठीक है, यहाँ तक ये समझ आ गया। फिर हम लोग यहाँ पर समझे कि अगर मान लीजिए कि माने A2 का निकालना पड़ेगा तो A1 प्लस में D कर लेंगे, ठीक है, और A3 का निकालना रहेगा तो A1 प्लस में 2D कर लेंगे, ठीक है, और A3 का निकालना रहे, A4 का निकालना रहेगा, ठीक है, अगर A4 का निकालना रहेगा तो A1 प्लस में 3D कर लेंगे। तो इसी प्रकार इसको हम लोग कर सकते हैं आगे, इसे पर हम लोग समझ लिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये सबको समझ लिए, ठीक है। देखिए हम लोग को समझा रहे हैं आप लोग को कि क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया है, जैसे मान लीजिए हमको 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार से लास्ट में दिया है 12, ठीक है, ऐसा सवाल है, ये सवाल है आप लोग का। अब इसमें A1 का मान अगर जो रहेगा पहले उसको A1 मानेंगे, इसको A2 मान लेंगे, पहला पद दूसरा पद, ये तीसरा पद आप लोग का हो जाएगा, ये आप लोग का चौथा पद हो जाएगा, और ये जो लास्ट में आप लोग देख रहे हैं उसको हम लोग AN बोलते हैं, और AN का मतलब होता है अंतिम पद, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद मतलब जो 12 है ना वो आपका अंतिम पद है, जो मतलब यहाँ 2 से स्टार्ट होकर बाद जा रहा है, और इसमें बोलेगा पदों की संख्या निकालने के लिए, तो n बराबर होता है वाट, मतलब n बराबर निकालने के लिए बोलेगा तो n का मतलब होता है पद, n का मतलब होता है पद, तो पदों की संख्या मतलब n का मान। तो हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, बहुत भी है, इसको हम लोग आप लोग याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, बहुत है, इस पर सवाल बहुत आता है, ठीक है। an बराबर होता है A1 और प्लस में n माइनस 1 और इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है, भी फार्मूला है। an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर A1 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। अभी आप लोग को सवाल नहीं चल रहा है, आप लोग अभी समझ रहे हैं कि ठीक है, अभी चैप्टर को हम स्टार्ट नहीं किया, आप लोग को जो अभी जो समझा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डी का मतलब समझ आ गया, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, A2 बराबर A1 प्लस में डी करेंगे, A3 बराबर A1 प्लस में 2D करेंगे, A बराबर A1 प्लस में 3D कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग का ये पद सब दिया रहेगा। आप मान लीजिए कि शुरू वाला पद है जो प्रथम पद है, दूसरा पद जो रहेगा उसको A2 मानेंगे,
तीसरा जो रहेगा A3 है, और चौथा आ जाएगा जो चौथा है, और लास्ट में जो दिया रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। तो अंतिम पद का फॉर्मूला होता है an बराबर A1 प्लस में n-1 इंटू डी। ये हम लोग को याद रहना जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ समझिए, अब हम लोग तो an का अब यहाँ फॉर्मूला में आप देख लीजिए, आप फॉर्मूला में ये सब जितना भी चीज दिया दे चुके, an बराबर कितना हो जाए, an बराबर कितना हो, क्या हो गया? अंतिम पद। an बराबर अंतिम पद जितना भी दिया, a1 जो दिया है उसको हम लोग बोलेंगे पहला पद, ठीक है। और n जो है उसको हम बोलेंगे क्या? पद, ठीक है। और d का बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं। बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? an बराबर अंतिम पद, a1 पहला पद, n बराबर पद, और d का मतलब होगा सार्वंतर। कोई चीज दिक्कत? समझ लीजिए। तो यहाँ तक हम लोग, यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग का। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम लोग समझेंगे कि इनका आप मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग का और क्लैरिटी आ जाए इसमें, ठीक है, और क्लैरिटी इसमें आ जाए। अब मान लीजिए हम क्वेश्चन देते हैं, पहले आप लोग को थोड़ा हला देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं डी का मान निकालने के लिए, फिर बोलेंगे दूसरा पद तीसरा पद निकालने के लिए सिखाते हैं। पहले पहले वो सीख लेंगे, तो फिर आप लोग का जो 5.1 है ना, वो आप लोग स्वयं बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी मतलब नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इनको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ तक तो हो गया हम लोग का। आप देखिए, अब हम लोग सवाल पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अगर सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको सवाल दिया हुआ है, कि जैसे कुछ सवाल ले लेते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, और फिर 12 है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ। सबसे बोलेगा इसमें क्या होगा कि मतलब इसमें सर्वंतर बताइए, ठीक है, सर्वंतर बताइए। ऐसा सवाल में सर्वंतर पूछ लेगा, ठीक है। सर्वंतर का मतलब क्या होता है? डी। क्या होता है? पहले ये हमको कुछ पता करना पड़ेगा कि डी बोलते हैं इनको, ठीक है। सर्वंतर का मतलब होता है डी। तो डी का सर फॉर्मूला क्या होता है कि जो पहला पद दिया है उसको a1 बराबर 3 मान लेंगे, a2 का मान हम लोग का 6 दिया हुआ है, a3 का मान हम लोग का 9 दिया हुआ है, ठीक है, a4 का मान कितना दिया है? 12 दिया है, ठीक है। और हम लोग का सर्वंतर का मतलब होता है क्या? डी होता है ना, डी। तो इसका मतलब डी का मतलब क्या होता है कि a2 माइनस में a1 और a3 और माइनस में a2 निकालेंगे, ठीक है। आप a2 का मतलब क्या हुआ? a2 का मतलब 6 माइनस में 3। देखिए, अभी तो हम फॉर्मूला लगा ले हैं, फिर आगे में जाके सवालों किया सीधा ऐसे इसमें से इसमें घटा देंगे, हो जाएगा सवाल, ठीक है। उतना जरूरी, लेकिन अभी आप लोग को बेस बता रहे हैं, मतलब इसका आधार बता रहे, तो आप लोग समझना पड़ेगा। a3 का मतलब कितना है? 9 माइनस, यहाँ माइनस हो तो माइनस, a2 का मतलब कितना है? 6, तो 6, तो 6 में से 3 गया तो 3 हो गया, अब बराबर हो जाएगा, और 9 में से 3 हो जाएगा। इसका मतलब डी का मान कितना आ गया? 3। आप कितना बचा ये नहीं कर लीजिएगा, 3 3 जोड़ लीजिएगा, 6 कर लीजिएगा, ये 3 हुआ, डी बराबर 3, यहाँ भी 3 है। इसको हम दो पद को इसलिए कर दे, कम से कम हम लोग को कम से कम 2 अंतर कम से कम देखना पड़ता है, ये माने 6 में से 3 घटा के और 9 में से 6 घटा के। अगर ये समान आ गया, ठीक है, तो हम लोग इसको अब बोल देंगे समांतर श्रेणी में। तो डी बराबर कितना आ गया? 3। डी का मान कितना आ गया? आंसर 3। तो ये आप लोग का यहाँ पर आंसर हो चुका हम लोग का सर्वंतर। अगला पॉइंट हम लोग अगर देंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग 4 दे दिए, 8 दे दिए और 12 दे दिए, ठीक है। अब इसमें बोलेंगे, इसमें छठे पद क्या होगा? छठे पद क्या होगा? ऐसा सवाल है। 4 8 12 डॉट डॉट ऐसे करके आगे में जाके इसमें जो छठा पद जो होगा ना, वो क्या होगा? ऐसा सवाल आएगा परीक्षा में, ठीक है। डी का मान निकालिए हम लोग, डी का मान भी समझ गया। दूसरा सवाल चलते हैं कि 4 8 12 डॉट डॉट इसमें करके छठे पद क्या होगा, इसका आंसर निकालना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 4 है, 8 है और 12 है, ठीक है। आप लोग का ये सवाल है, ठीक है। a1 का मान कितना है? 4, a2 का मान कितना है? 8, और a4 a3 का मान कितना है? 12, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को पता करना है सबसे पहले डी का मान कितना आएगा। तो डी कैसे निकालने के लिए बता है? a2 माइनस में a1 a3 माइनस में a2, ठीक है। ऐसे देखिए, अभी हम फार्मूला लगा के बता रहे हैं, लेकिन आगे आके हम आपको सीधा निकाल देंगे, ठीक है। 8 में 4 लिख देंगे, ठीक है, समझ जाइएगा अपने से स्वयं, ठीक है। हम अभी बता रहे हैं आपको। a2 का मतलब क्या है? a2 का मतलब 8 है, 8 माइनस a1 का मतलब कितना है? 4 है, 4 बराबर a3 का मतलब कितना है? 12, तो 12 माइनस
A2 का मतलब कितना है 8, ठीक है। तो 8 में 4 कितना हो जाएगा 4, और 12 में से 4, इसका मतलब D बराबर कितना हो गया 4, D बराबर कितना हो जाएगा 4, D का मान 4 आ गया। हम लोग का बोला है छठा पद, छठा पद के मतलब A3 का मान दिया, छठा पद के मतलब A6 का मान निकालना है, समझ रहे हैं ना। छठा पद का मतलब हुआ, जैसे हम लोग मान लीजिए A5 को क्या बोलेंगे, पांचवा पद बोलेंगे, तो ए छठा का मान हम लोग निकालना है, छठे पद का मतलब A6 का मान निकालना है। अब A6 को तोड़ेंगे पहले, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को अगर दिया रहता है A3, तो A3 जैसे मान लीजिए A2 दिया था, A2 को कैसे तोड़े हैं A1 और प्लस में D करके तोड़े थे ना, तोड़े थे। और A3 को कैसे तोड़ेंगे A1 और प्लस में 2D करके। A1 तो ये हर जगह रहेगा, लेकिन यहाँ पर 3 है तो वहाँ पर 2D है। अगर यहाँ पर 6 है तो जैसे A1 और प्लस में यहाँ 6 है, तो इसका मतलब यहाँ 5 और D घटा के वहाँ पर D लगा देंगे केवल, ठीक है। अब देखिए आपको इस सवाल में A1 का मान पता है, A1 का मान पता है कितना है 4 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे प्लस, और 5D 5D 5 गुने D, और D का मान हम लोग निकालें कितना 4 निकाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 4, तो यहाँ पर 4 और प्लस में 4 के 5 से गुना कर लीजिए, 4 पंचे 20, और 20 और प्लस में 4 कितना हो जाएगा 24। देखिए यही आप लोग का इसका छठे पद का आंसर होगा, समझ आ रहा है। देखिए ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। आप इसे बोलेगा 10वां पद निकालिए, 12वां पद निकाले, 13वां पद निकाले, 24वां पद निकाले, 25वां पद निकाले, तो ऐसे हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आप समझते हैं, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है। मतलब हम लोग अगर अगर बोल देगा कि सारवंतर निकाले, सारवंतर का मतलब सबसे पहले ये पता पड़ेंगे सारवंतर क्या बोलते हैं, AN को बोलते हैं कि N को बोलते हैं, A1 को बोलते हैं कि A2 को बोलते हैं, वो D को बोलते हैं। तो सारवंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब D को बोलते हैं। तो D का फॉर्मूला हम लोग बताए थे कि A2 माइनस में A1 बराबर A3 माइनस में A2, तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। फिर आप ऐसे दिया रहेगा तब बोलेगा छठा पद क्या होगा, तो छठा पद का मतलब हुआ कि हम लोग का A1 A2 और A3 सब दिया रहेगा, अगर उसमें A1 का मान पता है, D का मान पता है, तो आप लोग छठा पद आसानी से निकाल सकते हैं। अगर D का मान नहीं रहेगा, अगर पद दिया रहेगा तो पहले पद को पता कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग का आगे वाला चैप्टर समय ये सब और क्लैरिटी हो जाएगा, मतलब समझ आ जाएगा जितना भी हो संभव हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं इनका, जैसे सवाल अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सवाल को भी आप बना सकते हैं स्वयं अपने आप। देखिए जैसे 5.1 है, ठीक है। 5.1 में पहला सवाल से बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, मतलब आप लोग को एपी में है और क्यों है एपी में है वो हम लोग को बताना है, ठीक है। देखिए जैसे पहला सवाल है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये लग रहा है। मतलब अगर प्रथम किलो के लिए प्रथम लिखा है ना, तो इसका मतलब प्रथम पद दिया है 15, और प्रत्येक अतिरिक्त, प्रत्येक मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि प्रत्येक किलोमीटर में जाएगा ना, तो इसका मतलब 8 रुपया इसका अतिरिक्त किराया लगेगा, 8 रुपया मतलब इसका बढ़ चला जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे हम बताते हैं इनको सवाल, आप लोग को सवाल भी दिखाई देते हैं। देखिए ठीक है, सवाल भी आप लोग क्लियर करिए लीजिए, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग का 5.1 है, ठीक है, 5.1 है। अब इसमें सवाल बोल रहा है कि मतलब पहला का पहला सवाल बोल रहा है, पहला का पहला सवाल बोल रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए उसको 15 रुपया लग रहा है, कितना रुपया लग रहा है, तो 15 रुपया प्रथम किलोमीटर के लिए। प्रथम प्रथम किलोमीटर का किराया, किराया कितना दिया हुआ है 15 रुपया, 15 रुपया दिया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम लिखा है ना, प्रथम किलोमीटर, तब प्रथम का मतलब A1 का मान कितना दिया है 15, और जितना अतिरिक्त किराया जाएगा उसमें 8 रुपया इंक्रीज करता रहेगा, मतलब बढ़ता चला जाएगा। अब मान लीजिए A1 का मान 15 हो जाएगा, ठीक है, और A2 का मान 15 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 23, फिर A3 का मान कितना हो जाएगा 23, और प्लस में सब में 8 जुड़ता रहेगा, 23 प्लस में 8 कितना हो जाएगा हम लोग का 31, ठीक है। अब ऐसे रहेगा, तो हम लोग का A1 का मान यहाँ से पता चल गया 15 आ गया, A2 का मान कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, और A3 का मान कितना आ गया यहाँ पर 31 आ गया कि नहीं आ गया, देख रहे हैं। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं सेम का सेम रहेगा, तो मतलब ये समांतर श्रेणी में है। हम लोग यहाँ पर ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं ये सवाल, तो हम लोग ये पहला का आंसर बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है, क्योंकि
क्योंकि सार्वंतर बराबर, ठीक है, ऐसे बता सकते हैं इनका आंसर, ठीक है। प्रथम किलोमीटर किराया 15 रुपये दिया हुआ है, ठीक है, तो A1 का मान कितना हो जाएगा 15। आप बोल रहा है अतिरिक्त किराया, मतलब अगर मतलब 8 रुपया अतिरिक्त है, मतलब अगर अगला जाएगा तो अगला, तो ये तो फिक्स रहेगा ना, आपका जो नियत किराया तो फिक्स रहता है। आप अतिरिक्त जा रहे हैं तो उसके लिए आपको 8 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से, 1 किलोमीटर आगे 8 रुपया, फिर अगला 8 किलो, तो ऐसे ही 15 प्लस में 8 23, फिर 23 रुपये में 8 आगे जाइएगा तो फिर 8, तो इसका मतलब 31 हो जाएगा। तो A1 का मान 15, A2 का मान 23 और A3 का मान 31, और सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। देखिए घटा के 23 में से 21, 23 में से 15 घटाइए, कितना हो जाएगा 8, 31 में से 23 घटाइए, कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप लोग का सवाल समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इसका सर्वांतर बराबर है। अब अगला सवाल बोल रहा है, आपका दूसरा सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु के निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग निकाल लिया जाता है। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, देखिए सॉरी, देखिए यहाँ देखिए सवाल क्या बोल रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हवा की मात्रा, तो मान लीजिए कि हवा की मात्रा, ठीक है, हवा की मात्रा जो है हम लोग मान लेते हैं क्या, हम लोग हवा की मात्रा को मान लेते हैं, और मान लीजिए भी मान लेते हैं, ठीक है, भी मान लीजिए, ठीक है। और इस हवा की मात्रा जो जितना ही बेलून पर से हवा की मात्रा उसको हम लोग भी मान लिए। अब सब में से क्या बोल रहा है कि पहला में तो पहला ये हो गया, भी हो गया, और इसमें से हर एक में से क्या करना है कि आपको एक शेष हवा का 4 भाग निकाल दिया। शेष में सब में से क्या करता है 1/4 भाग हर एक में से निकाल लिया जाता है, हर एक में से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 से भाग करेंगे यहाँ पर 4 भी आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग 4 का मतलब यहाँ पर भी ले लीजिए, ठीक है, भी बटा के 4, तो यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का 3 भी बट्टा में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम लोग पहला यह आ जाएगा, फिर यहाँ पर दूसरा आ जाएगा 3 भी बट्टा 4 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा, इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे, तीसरा में आएगा 3 भी बट्टा में 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इसका 2 भी कर लेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही प्रकार चलेगा। तो इसका हम लोग को कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेम नहीं आ पाएगा, तो लिखेंगे यह AP में नहीं है, AP में नहीं है, हो गया। अब आगे सवाल बोलता है, तीसरा सवाल देखिए, अब तीसरा सवाल क्या बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत मतलब 150, प्रथम बोल रहा है ना, प्रथम खुदाई की लागत, प्रथम खुदाई की लागत A1 बराबर कितना बोल रहा है 150 रुपया, कितना बोल रहा है 150 रुपया, प्रथम खुदाई की लागत कितना 150 रुपया, और बोल रहा है कि और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई लागत कितना रुपया बढ़ रहा है, तो 50 रुपये बढ़ जा रहा है, और प्रत्येक में अगर आगे चलेगा तो उसमें फिर 50 से बढ़ेगा, फिर 50 से बढ़ेगा। तो मान लीजिए दूसरे खुदाई की लागत, आप मान लीजिए दूसरे ऐसे निकालेंगे, लिखने के निकाल सकते हैं, दूसरे खुदाई की लागत, सब में क्या बोल रहा है 50-50 बढ़ेगा आप लोग का, ठीक है, 50-50 बढ़ेगा, तो मतलब 150 और प्लस में क्या करेंगे 50, कितना हो जाएगा 200 रुपया। इसी प्रकार से तीसरे भी निकालेंगे, तीसरे खुदाई की लागत, तीसरे खुदाई की लागत निकालेंगे, ठीक है, तो 200 और प्लस में फिर 50, 200 और फिर प्लस में कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 250। तो इसके मतलब A1 का मान हम लोग लिख सकते हैं 150 रुपया, 150, A2 का मान हम लोग का आ गया 200 रुपया, और A3 का मान कितना आ गया 250 रुपया। सब में कितना का डिफरेंस देख रहे हैं 50 का डिफरेंस, सब में देखिए 200 से 150 50, फिर 250, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। ये हो गया हम लोग, ये हो गया तीसरा सवाल आप लोग का, ये हो गया आप लोग का तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल पर हम लोग चलते हैं इनका। चौथा सवाल बोल रहा है, देखिए, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपये की राशि 8 पर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर मांग की जाती है। मतलब हमको यहाँ पर मिश्रण का निकालना है, मतलब मिश्रण, और इसमें बोल रहा है कि आपका मूलधन कितना दिया है, मतलब मूलधन आप लोग को दिया है, मूलधन बराबर दिया है 10,000 रुपया, कितना रुपया 10,000 रुपया, कितना 10,000 रुपया, और इसका दर, मतलब दर का मतलब दर है आप लोग का 8%, ठीक है। अगर हम लोग इसके प्रथम वर्ष का निकाले, प्रथम वर्ष का निकाले इसका,
प्रथम वर्ष का निकालें तो क्या निकालेंगे हम लोग? एक सौ। मूलधन का मतलब कितना हो गया? 10,000। ठीक है, 1 प्लस में दर का मान कितना हो जाएगा? प्रथम वर्ष के लिए निकाल रहे हैं हम लोग। तो दर का मान हम लोग का मिश्रधन निकाल रहे हैं हम लोग। ये मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस में दर बट्टा 100। ठीक है, यहाँ पर हम लोग प्रथम वर्ष के निकाल रहे हैं मिश्रधन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मिश्रधन। ठीक है, तो दर का मान कितना? 8/100। ये हम लोग का प्रथम वर्ष का निकल गया। फिर दूसरे वर्ष का निकालेंगे, फिर इसका दूसरे वर्ष का निकालेंगे, दूसरे वर्ष का मिश्रण निकालेंगे तो पता क्या चलेगा हम लोग का कि इसमें तो यही होगा, केवल इसमें आपका फॉर्मूला ये रहेगा। आप पता है समय 1 साल के, तो 1 साल के लिए यहाँ पर 1 होगा। अब फिर समय दूसरे साल के लिए होगा तो यहाँ पर 10,000 रुपये रहेगा। ठीक है, 10,000 रुपये रहेगा और 1 प्लस में 8/100 और यहाँ पर 2 लिख लेंगे हम लोग। दूसरे वर्ष का हो गया हम लोग। फिर अगर तीसरे वर्ष का निकालें, इसका तीसरे वर्ष का निकालें हम लोग, अगर तीसरे वर्ष का निकालें, तीसरे वर्ष का फिर ऐसे हो जाएगा 10,000, 1 प्लस में 8/100। ठीक है, 8/100। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखें 3। आप ये पहले वर्ष का ये हो गया, दूसरे वर्ष का ये हो गया और तीसरे वर्ष का ये हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग A1 का मान अगर बोल देख रहे हैं कितना होगा? 10,000 और 1 प्लस में 8/100। ठीक है, और A2 का मान हम लोग देख रहे हैं, A2 बराबर कितना आ गया हम लोग का? 10,000 और 1 प्लस में 8/100 दूसरे वर्ष का। फिर तीसरे वर्ष का हम लोग निकाले हैं तो A3 का मान निकलेंगे, हम निकाले हैं कि 10,000 और 1 प्लस में 8/100 और समय का, यहाँ पर समय होता है, यहाँ पर आप लोग का फॉर्मूला में क्या होता है? समय होता है। अगर समय होता है तो 1 वर्ष के निकालेंगे, तो 1 वर्ष के निकालेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो वही लिखे हैं। फिर यहाँ पर दूसरे वर्ष के निकाल, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर तीसरे वर्ष का। अगर इसको हम लोग डिफरेंस निकालें कहीं बराबर आ सकता है? नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग का समांतर श्रेणी में नहीं है, लिखेंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गया। तो आप लोग का पहला जो सवाल था ना, पहला जो सवाल था आप लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप लोग का कंप्लीट करके आप लोग बना सकते हैं इस सवाल को। मतलब इसमें कुछ नहीं है, आप लोग को ये चेक करना था कि जो सवाल कथन दिया गया वो आप कथन के हिसाब से वो एपी में सवाल है कि नहीं, ये आप लोग केवल चेक करना था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो इनको आप लोग नोट कीजिए पहले। ठीक है, इनको नोट कीजिए आप लोग पहले, नोट कर लीजिए आप लोग। हम ये इधर आ गए, आप लोग नोट कीजिए इनको। ये आप लोग का तीसरा था, ये चौथा था। इनके पहले हम लोग पहला और दूसरा आप लोग को बता दिया गया था। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो इनका क्लियर होते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए इनका हम लोग अब अगर आप लोग शिक्षा है तो दूसरा सवाल भी चलते हैं। देखिए आप लोग को दूसरा तीसरा चौथा में सबको एक एक बता देते हैं। ठीक है, सब बच्चा अपना करके ले आइएगा। और फिर अगर नहीं हो पाएगा तो फिर आप लोग कंटिन्यू जो मतलब अगले जो वीडियो रहेगा ना आपका, अगले जो पार्ट्स रहेगा इसका, उसमें आप लोग का दूसरा पूरा बता दिया जाएगा, तीसरा भी पूरा बता दीजिएगा और चौथा सवाल जो उसको भी पूरा बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि जैसे पहला सवाल तो हम लोग का था, सब आप लोग बना ही दिए, हम स्वयं अपने से बना दिए। फिर आप लोगों को दूसरा सवाल जो है इसमें कि आप लोग को एक सवाल हम कर देते हैं और आप लोग स्वयं करके लाइएगा। बहुत हाला सवाल है, कुछ नहीं करना पड़ेगा इस सवाल में आपको। देखिए क्या सवाल बोल रहा है। देखिए सवाल क्या है, यह सवाल क्या है कि दूसरा में दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी निहित है। मतलब प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद हम क्या बोले हैं कि सवाल में A1 दिया रहेगा और डी दिया रहेगा। आप प्रथम 4 पद अगले 4 पद लिखना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं? देखिए जैसे दूसरा का ये आप लोग का पहला सवाल है, दूसरा का पहला है A1 बराबर क्या है? 10 दिया है। ठीक है, और डी बराबर कितना दिया है? 10, मतलब ये भी 10 से दिया है। ठीक है, और इसका बोला है कि प्रथम 4 पद मतलब जिसमें हम लोग का आगे का 4 पद और लिखना है। मतलब A1 का मान दिया हुआ है, ये A1 है। ठीक है, A1 का मान दिया है 10 और डी का मान दिया है हम लोग का 10 और बोल रहा है कि आगे का 4 पद और लिखना है। तो बहुत आसान बात है। देखिए A1 डी दिया है तो हम लोग A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालेंगे। जैसे 4 पद हम लोग गैस। तो A1 का मान हम लोग का A1 का मान 10 दिया है तो A1 का मान तो पहले ही पता हो गया, A1 तो निकल गया। पहला प्रथम पद निकाले, दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद के लिए क्या बताए थे फॉर्मूला बताइए? A1 और प्लस में क्या बताए थे? डी बताए थे कि नहीं?
तो A1 का मान हम लोग कितना है 10 और यहाँ पर क्या कर लेंगे D का मान है 10, तो इसका मतलब हो जाएगा 20। तो A2 का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 20 हो गया, ये समझ आ गया। फिर हम लोग को निकालना है क्या A3, क्या निकालना A3। तो प्रथम पद तो निकालिए, दूसरा पद भी निकालें, तीसरा पद निकाल रहे हैं, तो A3 बराबर A1 और प्लस में 2D, यही बताया A1। अब A1 का मान कितना है 10, ठीक है, और प्लस में 2 गुने D लिखा है, 2 गुने D, और D का मान कितना है तो 10 दिया है, ठीक है। 10 और प्लस में 10 गुने 2 कितना हो जाएगा 20, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, तो A3 का मान कितना आ जाएगा हम लोग का 30 आ गया। फिर इसी प्रकार से A4 का मान निकालना है, तो A4 का बराबर कितना हो जाएगा, A4 बराबर हो जाएगा मतलब A1 और प्लस में 4 है यहाँ पर 3 और D हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक घटा के यहाँ पर लिखना है आपको केवल, ठीक है, एक घटा के यहाँ पर लिखना है। A1 का मान कितना है 10 और 3 D का मान भी 10 है, ठीक है। तो 10 और प्लस में 3 गुने 10 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो A4 का मान कितना आ गया 40 आ गया। देखिए प्रथम पद आ गया, दूसरा पद आ गया, तीसरा पद आ गया, चौथा पद आ गया। अब यही आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि A1 बराबर 10, A2 बराबर कितना आ गया हम लोग का 20 और A3 बराबर कितना आ गया हम लोग का 30, ठीक है, और A4 का मान आ गया हम लोग का 40। यही आप लोग का आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है। ये सवाल का आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को, कोई चीज की दिक्कत, ठीक है। ऐसे बहुत आसान सवाल है जो आपको मतलब A1 का मान और D का मान दिया हुआ है, और मतलब इसके अगला जो 4 पद बोल रहा है, मतलब प्रथम पद तो इसमें दिया रहेगा, तो पहला तो यही दिया हुआ है, और 3 पद और आगे ज्ञात करना, हो गया आंसर इसका, ठीक है। चलिए आप तीसरा सवाल आप मतलब देखिए दूसरा सवाल पूरा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना। जो सवाल आप लोगों को नहीं बनेगा, दूसरा का जो भी सवाल आप लोगों को आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए कि सर हमको ये सवाल आप लोग का हम लोग का नहीं हो पाया, फिर से आप लोग को क्या कर देगा बता दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेंगे हम लोग। फिर अगर नहीं हो पाएगा तो मेरे ऐप्स पर जो आप लोग का वीडियो है अवेलेबल है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन नहीं, देख सकते हो वो वीडियो भी आप लोग को फ्री कॉस्ट दिया गया है वीडियो, ठीक है, देख सकते हैं। चलो तो इनका दूसरा सवाल हो गया आप लोग का। हम लोग अगर तीसरा सवाल इनका चले, तीसरा सवाल चले इनका, अगर हम लोग इनका तीसरा सवाल चलते हैं, देखिए पहला दूसरा का पहला बता के छोड़ दिए अभी, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर से हम आप लोग को बता दिया जाएगा। पहले एक एक सवाल हम कर देते हैं, ठीक है, एक सवाल कर देते हैं। अगर आप लोग हो जाएगा तो कमेंट कर दिए कि सर मेरा हो गया, मेरा नहीं हो पाया, मेरा नहीं हो गया। अगर हो गया तो, और नहीं हो पाएगा तो वो भी कर दिए कि सर मेरा नहीं हुआ, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो फिर से आप लोगों को कंटिन्यू कर दिया जाएगा, दूसरा से पूरा कंटिन्यू कर। पहला तो पूरा हम कंप्लीट करवा दिए हैं, दूसरा का पहला बता दी कि इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है, ठीक है। और दूसरा नहीं हो पाएगा तो फिर हम आप लोग को बता दिया जाएगा। तीसरा तक कर देते हैं, तीसरा कर देते हैं, बना देते हैं, तो दूसरा और तीसरा आप लोग को आगे बना के लेना है। देखिए इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। कितना हाला सवाल है, बोला है प्रथम पद और सार्वंतर लिख दीजिए। प्रथम पद और सार्वंतर बोल रहा है, प्रथम पद सवाल दिया है कि 3 1, ठीक है, और माइनस में 1 और माइनस में 3 दिया है, ठीक है, और ये हम लोग का सवाल है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि A1 का मान आप लोग ले सकते हैं 3, क्या है 3, तो A1 का मान तो आंसर आ गया। प्रथम पद बोल रहा था, लिख लिए A1 का मान 3 दिया है। अब D का मान बोला तो D का मान के लिए क्या सर सिखाए कि A2 और माइनस में A1 और फिर A3 और माइनस में A2, सर यही नहीं सिखाया आप लोग को। तो A2 बराबर, A2 का मान कितना है, A2 का मान कितना है 1, और A1 का मान कितना है, A1 का मान ये है, जैसे आप लोग कर सकते हैं ना कि जैसे A1 है ये, A2 A3 A4 है ना। आप A1 का मान कितना है 3, यहाँ पर 3 कर लेंगे बराबर A3 का मतलब ये माइनस में 1, ठीक है। A2 का मतलब कितना, A2 का मतलब 1, ठीक है। आप देख लीजिए 1 में से 3 घटा दीजिए, तो 1 में से 3 घटाने पर क्या था माइनस में 2 आ जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो D बराबर क्या हो गया, ये आप लोग का आंसर हो गया। D बराबर -2 बराबर माइनस में 2, ये आप लोग का यहाँ पर आंसर है, ठीक है। कुछ की दिक्कत, ठीक है, ये आप लोग का यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है। तो तीसरा तो हो गया हम लोग का, तीसरा ऐसे निकालना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए A1 का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और D का मान कितना हम लोग का आ गया, तो माइनस में 2 आ गया। ये आप लोग का आंसर इसका बता सकते हैं, तीसरा का आंसर, ठीक है। कुछ की दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम लोग दूसरा हो गया, तीसरा भी ऐसे करना। तीसरा तो और हाला है, दूसरा तो था कि हमको मैंने इसका मतलब 3 पद और आगे निकालना था, ठीक है, मतलब निकाले थे हम लोग। अगर देखिए A4 दिया है, अब पांचवा निकालना होगा तो पांचवा भी निकाल सकते हैं। तो चौथा पद दिया रहेगा, पांचवा पद दिया रहेगा, छठा दिया रहेगा, सतमा ने कोई पद अगर बोलेगा निकालने के लिए निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। कोई पद बोलेगा तो निकाल सकते हैं हम लोग, इसलिए कोई टेंशन नहीं इसमें। तीसरा पद हो गया, मतलब ये तीसरा सवाल आप लोग का हो चुका है कंप्लीट।
अब अंक का चौथा सवाल में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो उनका सार्वंतर ज्ञात कर दीजिए। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो उनका सार्वंतर मतलब डी का मान, और उनके 3 और पद लिखिए, 3 पद और लिखिए, मतलब आगे के 3 पद और लिखना है, ठीक है। जैसे चौथा है, चौथा का पहला सवाल है, जैसे 2, 4, 8 और 16, ये हम लोग का सवाल है। इसमें बोल रहा है कि अगर कोई सवाल पहले एपी में है कि नहीं, ये चेक करना। अगर कोई सवाल एपी में है, अगर वो एपी में है तो उसके अगला पद और 4 पद और आगे निकालना है हम लोग को, ठीक है। सवाल समझ रहा है क्या बोल रहा है सवाल? 14 पद है, ये आप लोग का 5.1 का, ठीक है, ये चौथा का पहला सवाल है। ये आप लोग का ये दूसरा सवाल था, और ये हम लोग का तीसरा का पहला सवाल था आप लोग का ये, ठीक है। ये ऐसे याद रखिए। देखिए आप एपी में कोई सवाल है कि नहीं, आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं? तो बताए थे ना आप लोग को कि एपी में कोई सवाल है कि नहीं, ये ऐसे कर सकते हैं, इसका हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल के। अगर कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे तो इसका मतलब अगर सेम आ जाए, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर अगर सेम आ जाए तो इसका मतलब एपी में होगा, अगर नहीं आ पाएगा तो इसका मतलब एपी में नहीं होगा। देखिए अगर निकालते हैं इसका, a1 का मान कितना है, a1 का मान 2 है, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान कितना है, 4 है, फिर a3 का मान कितना है, 8 है, और a4 का मान कितना है, 16 है। समझ आ रहा है ना सवाल? ठीक है। अब हमको डी निकालना है, इनका डी निकालना है। डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 और माइनस में a1 और a3 और माइनस में a2, ठीक है। अब a2 का मान कितना है, a2 का मान कितना है, 4, माइनस a1 का मान कितना है, 2, और a3 का मान कितना है, 8 है ना, और a2 का मान कितना है, 4। देखिए a2 का मान हम लोग कितना है, 4, 4 माइनस में 2, फिर a3 का मान है 8, और फिर a2 का मान कितना है, 4, 4 में से 2 घटाइए, 2 आ जाएगा, 8 में से 4 घटाइए, 4 आ जाएगा। आप ही बताइए कि डी का मान यहाँ पर सेम आ रहा है, देखिए डी बराबर यहाँ 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस निकाल 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस निकाल 4, एपी में है। हम क्या बताएं कि अगर कोई भी सवाल एपी में होने के लिए उसका कॉमन डिफरेंस मतलब समांतर जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी हो सकता है, अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं होगा। यानी संख्या जोड़ने पर होता है। देखिए 2 से 4 हो रहा है, 2 जोड़ रहे हैं, 4 से 8 आ रहा है, बताइए कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं ना, एपी में है नहीं है, तो लिखेंगे यह एपी में नहीं है, या एपी में नहीं है। अगर एपी में आ जाता तो इनका हम अगला पद निकालते, चौथा पद दिया हुआ है, पांचवा पद निकालते, छठा पद निकालते, सतवां निकालते, 8वां निकालते, 4 पद और निकाल लेते आगे, ठीक है। जिसे हम एक सवाल और दिखा देते हैं इनको, जिससे आप लोग का और क्लैरिटी हो जाए, स्पष्ट हो जाए, समझ आ जाए आप लोगों को। देखिए देखिए चौथा का दूसरा सवाल है, जैसे 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है, ठीक है। ये आप लोग का सवाल दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या बताएं सर? सर ये बताएं कि सबसे पहले इनको चेक करेंगे कि हमको एपी में सवाल है कि नहीं है। तो चेक करिए, हम लोग चेक करते हैं, चलिए आगे आते हैं, चेक करिए। a1 बराबर 2, और a2 का मान कितना है, 5 बटा कितना है, 2, ठीक है, और a3 का मान कितना है, 3, और a4 का मान कितना है, 7 बटा कितना है, 2 हो जाएगा, ठीक है। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे, डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालेंगे तो a2 माइनस में a1, a3 माइनस में a2, ठीक है। a2 का मतलब क्या हुआ कि 5/2, और a1 का मान कितना है, 2, और a3 का मान कितना है, a3 का मान यहाँ देखिए 3 है, माइनस a2 का मान है 5/2, नीचा में एक, नीचा में एक, ठीक है। ये हम लोग का फ्रैक्शन का घटा हुआ गया, जैसे ये आप लोग का ऐसे लिखा हुआ है 3, ठीक है, फ्रैक्शन का घटा हुआ गया, मतलब बटा में घटा हो गया। तो कैसे करते हैं हम लोग घटा, 2 1 का लघुत्तम निकाल, 2 हो जाता है, 2 में 2 से भाग करेंगे 1, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 1 में भाग करेंगे 2 से, क्योंकि हम इससे नीचे वाला से भाग करते हैं ना, तो 1 से भाग करिएगा 2 में 2 आ जाएगा ना, और जितना आता है उसको भाग कर लेता है, उसको गुना करते ऊपर वाला को, तो 2 गुने 2 4 बराबर, और यहाँ पर 1 2 को 2 आ जाएगा, 1 से भाग करेंगे 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, और 2 में 2 से भाग करेंगे 5, ठीक है। तो 5 में से चढ़ गया तो 1/2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि डी का जो होता है वो डी का मान यहाँ पर बराबर आ रहा है, समझ रहे हैं? डी का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, डी का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। आप हम लोग ये देखना है, यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है हम लोग को, ये चेक करना है डी का मान बराबर आ गया, इससे मतलब यह एपी में है, यह एपी में है। सबसे पहले हमको ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यह एपी में है, ठीक है, एपी में है, हो गया।
अब एपी में होने के बाद हम लोग का क्या बोल रहा है कि चौथा, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ, तो इनका हम लोग पांचवा पद निकालेंगे, छठा पद निकालेंगे, सातवां पद निकालेंगे, आठवां पद निकालेंगे, जो भी, क्योंकि चार पद आगे बोल रहा था निकालेंगे। चल निकालते हैं, पांचवा पद निकालते हैं, पांचवा पद, पांचवा A5 बराबर, तो A1 प्लस में कितना होता है 4D, तो A1 का मान कितना है, A1 का मान यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 प्लस में 4 गुना एपी में मतलब हुआ डी का मान कितना है 1/2, 1 यहाँ पर 2 कर लीजिए। अभी 2 से 4 कट रहा है ना, 2 यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 प्लस में 2 गुने कितना होता है 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, मतलब A5 का मान आ गया 4, A5 का मान आ गया 4, मैंने पांचवा पद आ गया माने 4 आ गया, तो यहाँ पर A5 बराबर हम लोग लिख लेंगे 4, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए, पहले समझिए, यहाँ देखिए, अब A6, अब A6 का निकालना है, अब A6 का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए A1 और प्लस में क्या करेंगे 5D, A1 प्लस में 5D कर लेंगे, ठीक है। तो A1 का मान हम लोग कितना आया, A1 का मान हम लोग का दिया है 2 प्लस में 5 गुने, और D का मान कितना है, और D का मान हम लोग निकाले हैं 1/2 निकाले हैं, तो 2 प्लस में 5 गुने, क्योंकि कटेगा तो नहीं, जैसे इसमें कटे था ना 2 से 4 काट दिए थे हम लोग, लेकिन 2 से 5 तो नहीं करता है ना, तब 5 गुने, तो 5 और बट्टा में 2 फ्रैक्शन आ गया। फिर यहाँ पर 2 कर लेंगे, 1 से भाग करेंगे 2 में, 1 2 का लगभग 2 ही आएगा, तो 1 में भाग 2, यहाँ पर 4 और प्लस में 2 का 5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9/2, तो हम लोग का A6 का मान कितना आ गया 9/2 आ गया। फिर इसी प्रकार के हम लोग ऐसे निकालेंगे, A7 का मान निकालेंगे, A7 का मान निकालने के लिए A1 प्लस में क्या करेंगे 6D कर लेंगे, A1 का मान कितना है 2 प्लस में 6 गुना D का मान कितना है 1/2, काट दीजिए इनको, 3 2 तिया 6, तो यहाँ पर 2 प्लस में 3 गुने 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का 3 2 5, तो A7 का मान कितना आ गया हम लोग का 5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इनका एक और निकालना था, एक और पद निकालना है, निकाल लेते हैं। D का मान हम लोग का याद रखेंगे कि आया था 1/2, ठीक है, इनको हम हटा दिए हैं, लेकिन हम लोग याद रखेंगे कि D का मान आया था हम लोग का 1/2, और A1 का मान कितना था 2, तो A8 का निकालना है, A8 का मान A1 प्लस में क्या करेंगे 7D कर लेंगे, तो A1 का मान आया था कितना 2 आया था, और 7 गुने D का मान आया था हम लोग का 1/2, तो यहाँ पर 2 प्लस में ये कटेगा तो नहीं, 7/2 हो जाएगा, ठीक है, नीचे में ये कर लेंगे, 2 एक अलग उत्तम 2 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस में 2 से 2 के भाग करेंगे तो 2, मतलब 1 आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे 7 में 7 आएगा, तो 11 हम लोग का 11/2 आ गया, 11/2 आ गया। देखिए ये आप लोग का A8 का मान भी हम लोग का निकल गया। तो हम लोग इसका चौथा पद, मतलब देखिए कि जैसे हम लोग, ये आप लोग का दूसरा सवाल था, मतलब इस चौथा में के जो किए थे, माने इसका माने हम लोग का चौथा पद दिया था D का, AP में याद करने के लिए AP का देख लिए कि इसको चेक कर लिए कि AP में है कि नहीं। उसके बाद क्या किया हम लोग, A1 A2 और A3 A4 का जो भी मान था वो हम लोग क्लियर कर लिया इनका, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आप लोग से ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मतलब आप लोग का जो सवाल नहीं हो पाएगा वो सवाल आप लोग रिक्वेस्ट करें कि आप लोग थोड़ा कमेंट कर दीजिए, सर हमको ये सवाल नहीं हुआ, हम लोग बता दिया जाएगा, ठीक है। जैसे पहला तो पूरा बता दिए थे, दूसरा का पहला बता के छोड़ दिए है, उनको आप लोग को पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर आप लोग को मतलब तीसरा किए थे, तीसरा का पहला बता के भी छोड़ दिए थे, उनको भी कंप्लीट कर लेना आप लोग को। और चौथा में 2 सवाल बता दिए, वो पहला बताए थे जो एपी में था, और जो एपी में आ रहा है उसको कैसे आगे बनाएंगे वो भी आप लोग को बता दिया गया है। तो आप जो भी सवाल आप लोग का इसमें नहीं हो पाएगा, तो आप लोग को कृपया कीजिएगा कि आप कमेंट कर दीजिएगा सर हमको ये सवाल नहीं पाया, आप लोग को फिर से वो सवाल कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आगे के वीडियो के लिए हम आगे आप लोग को आगे जो भी सवाल नहीं पाए आगे वीडियो बना देंगे आप लोग को, ठीक है। थैंक यू।